हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में दो टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया। वह दो टॉपिक है टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी से। टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी से संबंधित जितने भी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को मैंने एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ करवा दिया। तो आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग को सारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वहां पे भी आप लोग नहीं खोज पाते हैं तो मैं आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को सारी वीडियो को आप लोग देख पाएंगे। अगर वहां पे भी नहीं देख पाते हैं तो एक तीसरा ऑप्शन है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर आपको एक आई बटन दिखेगा, आप उस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वीडियो का जो है टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी से जितनी सारी वीडियो मैंने बनाया है और जो यूपीएसआई के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे उससे संबंधित वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यह कहता है कि यदि 3000 रुपए पर 5% की दर से एक वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2000 रुपए पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज से 150 रुपए कम है तो n का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का फार्मूला होता है जिसे आप बचपन से पढ़ते आ चुके हैं। तो यह फार्मूला आप जानते होंगे सिंपल इंटरेस्ट का। SI जो होता है इक्वल टू जो होता है P गुणे R गुणे T बटा 100 होता है। इस फार्मूले को आप जानते होंगे। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि यह 3000 रुपए पर 5% की दर से एक वर्ष से मिलने वाला साधारण ब्याज। तो यहाँ पर 3000 रुपए पर 5% की दर से 5% की दर से एक वर्ष में मिलने वाला जो SI है इसको मान लेते हैं SI1। यह और दूसरी कंडीशन में कहता है कि 2000 रुपए पर 5% की दर से n वर्ष में मिलने वाला जो SI2 यह जो है इतने SI2 इसको मान लेते हैं। कहता है कि 3000 रुपए पर 5% की दर से एक वर्ष में मिलने वाला जो SI है वह 2000 रुपए पर 5% की दर से n वर्षों में मिलने वाला SI से क्या है, यह जो है 150 रुपया कम है। इसका मतलब क्या है, SI2 अधिक है और SI1 क्या है, कम है। तो हम अधिक में से कम को घटा लेंगे। तो अधिक में से कम को घटाएंगे SI2 इक्वल टू SI1 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसमें हम पुटअप करेंगे तो SI2 2000 रुपए पर 5% की रेट से n वर्ष में बटा 100 माइनस इसका जो SI1 का 3000 रुपए पर 5% की रेट से एक वर्ष का जो SI है ये 150 रुपए। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो को हटा देते हैं, इसको हटा देंगे। यहाँ पे एक जीरो बचा है तो यहाँ से एक जीरो हटा देंगे यहाँ से, तो इसको हम गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 10n माइनस 5 ये 15 इक्वल टू 15 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 10n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ से हमें n की वैल्यू जो आ जाएगा वह 3 आ जाएगा और यही क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 यह कहता है कि 100 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई है जिससे 20 रुपए की 6 मासिक किस्तों में वापस किया जाना है, ब्याज की दर क्या है। दोस्तों, यह क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन यानी किस्त का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो इसमें कहता है कि 100 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई। एक मान लेते हैं एक आदमी है, एक आदमी जो होगा 100 रुपए जो है किसी व्यक्ति से वह उधार लिया। उधार लेने के बाद यह कहता है कि उस आदमी से मैं आपको हर मंथ में 20-20 रुपया मतलब आपको चुका दूंगा। 100 रुपया जो मैंने उधार लिया है उस उधार को मैं 20-20 रुपया
किस्त के रूप में 6 महीने तक मैं आपको चुका दूंगा, यह कहता है। तो वह जो आदमी है जो उधार लिया और वह जो है 20-20 रुपया हर मंथ में दे रहा किस्त के रूप में, 6 मंथ तक यह दिया, तो यह 6 मंथ तक जो है 20 रुपया हर मंथ में देता, तो 6 मंथ तक कितना रुपया दिया, तो यह जो आदमी है 20 रुपया जो होता हर मंथ में जो होता किस्त के रूप में देता, और यह 6 मंथ तक दिया तो कितना रुपया दिया इसने, तो इसने जो है आदमी जो है 120 रुपया दिया। लेकिन जो आदमी है यह 100 रुपया उधार लिया था। आदमी जो कितने रुपया उधार लिया था, 100 रुपया। आदमी जो है 100 रुपया उधार लिया था, यह उधार यानी ऋण के रूप में लिया था, उधार 100 रुपया लिया था, लेकिन उसने 120 रुपया दिया, 120 रुपया दिया 6 महीने के बाद। तो इसने 120 रुपया जो दिया है, 120 रुपये में इसमें तो इसका जो है 100 रुपया इसने जो उधार लिया था और 20 रुपया इसने जो एक्स्ट्रा दिया है। यह जो 20 रुपया एक्स्ट्रा दिया है क्या है, यह सिंपल इंटरेस्ट है, यह साधारण ब्याज है। यानी 100 रुपया उधार लिया और 100 रुपया उधार लेने के बाद 6 महीने के बाद उसने 120 रुपया दिया, तो उसको 100 रुपये का जो उधार लिया था उस पर जो है ब्याज लगा होगा, इंटरेस्ट लगा होगा। जो इंटरेस्ट लगा है वह 20 रुपया आ गया। यह जो मतलब एक्स्ट्रा है यह इसका सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपया है। तो उससे इतना आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आगे क्या करना है, फिर जैसे पहला मंथ में आगे क्या करना है, फर्स्ट मंथ पहले मंथ में जो है वह 100 रुपये पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। जो उसने 100 रुपया उधार लिया था, अब क्या है, उसने 100 रुपये उधार जो लिया था उसे जो पहले मंथ में है उसे 100 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा। फिर अगले मंथ में, दूसरे मंथ में जो उसे ब्याज देना पड़ेगा वह 80 रुपये पर देना पड़ेगा। 80 रुपये पे क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जब वह पहले मंथ पे वह पहला मंथ जैसे कंप्लीट होता है वह 20 रुपया क्या करता है, चुका देता है। इसलिए दूसरे मंथ में उसे सेकेंड मंथ में, यानी इसके सेकेंड मंथ में, दूसरे मंथ में उसे 80 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि पहला मंथ जैसे कंप्लीट होता है वह 20 रुपया क्या करता है, किस्त के रूप में चुका देता है। किस्त के रूप में 20 रुपया देने के बाद अब उसे कितना रुपया देना है, अब उसे 80 रुपया देना है। तो 80 रुपया अब उसे देना है, तो 80 रुपये पर अब दूसरे मंथ में उस पर ब्याज देना पड़ेगा। यह हो गया 80 रुपया। फिर तीसरे मंथ में क्या है, थर्ड मंथ में क्या है, दूसरा मंथ जैसे कंप्लीट हुआ उसमें क्या है 20 रुपया और चुका दिया, तो तीसरे मंथ में जो ब्याज देना पड़ेगा वह कितना देना पड़ेगा, 60 रुपये पर देना पड़ेगा। फिर आगे क्या है, आगे जब चौथा मंथ आता है, फोर्थ मंथ, इसमें क्या है, फिर तीसरे मंथ में जब वह 20 रुपया चुका देता है 60 रुपये में से, 60 रुपये में से 20 रुपया वह चुका दिया तो कितना बचा, 40 रुपया। अब उसे क्या है, चौथे मंथ में 40 रुपया पर ब्याज देना पड़ेगा। फिर क्या है, फिर दोस्तों अब क्या है, पांचवा मंथ आता है, फिफ्थ मंथ में क्या है, चौथा मंथ में क्या है, 40 रुपये में 20 रुपये उसने चुका दिया। 20 रुपये चुकाने के बाद क्या है, 20 रुपये बचता है, तो पांचवें मंथ में उसे 20 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा। इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। फिर अब उसे क्या है, आगे छठवें मंथ में क्या है, पांचवें मंथ में 20 रुपये हुआ जो होता है इसको चुका देगा। तो इतना हो गया, इसको इतना दोस्तों इस प्रकार से हुआ है, जो उधार लिया था उसको जो होता चुका देता है। तो उसने अब हमें यह पता करना पड़ेगा जो उसने रुपया चुकाया है उसने कितने रुपये पर जो होता है ब्याज दिया है, उसने कुल कितने रुपये पर ब्याज दिया है। तो उसने जो पहले मंथ पे 100 रुपये का ब्याज दिया, दूसरे मंथ पे 80 रुपये का ब्याज दिया, तीसरे मंथ पे 60 रुपये का ब्याज दिया, चौथे मंथ पे 40 रुपये का और पांचवें मंथ पे 20 रुपये पर उसने चुका दिया। तो उसने कुल कितने रुपए पर ब्याज दिया, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह 40 और 140, 80 और 200 यह आ जाएगा। इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें कुल पता चल जाएगा। इसने जो है 300 रुपये पर उसने आदमी ने कुल ब्याज दिया है, 300 रुपये पर ब्याज दिया। 300 रुपये को कुल कितना ब्याज दिया, 20 रुपया दिया है। तो यह जो आ जाएगा SI 20 आ जाएगा। यह जो होता है 300 रुपये पर उसने ब्याज दिया है और किस रेट से दिया है यही हमें निकालना है। और कितने, एक साल में, तो एक साल में दिया है। तो यह जो है 6 मंथ का है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साल का 1/12 कर लेंगे, यह आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ये कट जाएगा। अब इसको 3 चौक 12 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो रेट आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। और दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे।
दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज क्या होगा। यह दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ फार्मूले पे वैल्यू पुटअप करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें कहता है कि इसमें जो कहता है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब इसमें रेट जो दिया है वह रेट जो दिया है 8% दिया है, 8% रेट दिया है और 1500 का मतलब प्रिंसिपल जो दिया है यानी मूलधन जो दिया है वह 1500 रुपये दिया है। और कितने टाइम तक, टाइम जो दिया है वह 4 क्या है 4 साल का। तो ब्याज क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है SI PRT बटा 100 होता है। इसमें हम पुटअप करेंगे, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। P कितना है 1500 है, रेट कितना 8 है और टाइम कितना 4 बटा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 15 × 120 और 45 यानी 480 रुपया उसका ब्याज हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि 8% वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपए का निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही सिर्फ फार्मूले पर पिछले ही क्वेश्चन की तरह यह भी है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पता है, पर भी मैं आप लोगों को यह क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। इसमें कहता है कि रेट जो दिया है, रेट यानी दर 8% दिया है और क्या दिया है, और जो समय है टाइम 5 वर्ष दिया है और जो प्रिंसिपल जो दिया है दोस्तों यह 1800 रुपये दिया है, 1800 रुपये दिया है। तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो फार्मूला होता है SI का। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल जो 1800 है और इस पे जो होता है रेट कितना 8% की दर पे और समय कितना 5 है, तो कितना देना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 18 चौक 72 यानी 720 रुपये उसे देना पड़ेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट फार्मूले के। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम विदाउट फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं विदाउट फार्मूले से की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रेट 8% है, जो रेट दिया है 8%, इसका मतलब क्या है, जो रेट है 8% यह वार्षिक है। इसका मतलब यह है कि 8/100, 8/100। इसका मतलब यह है कि यह जो क्या है 100 रुपये में 8 रुपये क्या है उससे ब्याज मिलता है 1 वर्ष में। यह जो 100 है यह क्या है प्रिंसिपल, यह मूलधन, और यह जो 8 है यह 1 वर्ष का इसका SI है। 1 वर्ष में उसे 8 रुपये ब्याज मिलता है 100 रुपये पर। इसका मतलब यह है अब उसे जो ब्याज मिलता है यहाँ पर 5 मतलब यहाँ पर जो टाइम दिया है 5 वर्ष, तो यहाँ पर उसे जो ब्याज मिलता है 1 वर्ष में 8 रुपये का ब्याज मिलता है। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 5 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा यह 40 रुपये का उसे ब्याज मिलेगा। तो हमें SI निकालना है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है मूलधन है वह दिया है 1800। तो हम क्या करेंगे 100 को 1800 के इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ से कटेगा तो 1 = 18 आ जाएगा। हमें निकालना है SI, यह क्या है 5 साल का SI है, सिंपल इंटरेस्ट।
तो 5 साल का तो 40 का हमें निकालना है। आप 18 गुणे 40 करेंगे तो यह आ जाएगा 720। आप लोग इस क्वेश्चन को विदाउट फार्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों जो मेथड आप लोगों को समझ में आ गया। यह तो बहुत पुराना मेथड है, आप लोग इस क्वेश्चन को बचपन से ही सॉल्व करते आ रहे होंगे, बट यह जो मेथड है एक नया तरीके से सॉल्व करने का। सिर्फ आपको अगर रेट पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फार्मूले की हेल्प से। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यह कहता है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। तो हम इस क्वेश्चन को अब क्या है फार्मूले की हेल्प से सॉल्व नहीं करेंगे। हम इस क्वेश्चन को जो है विदाउट पेन विदाउट पेपर के वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अब बताऊंगा विदाउट फार्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी विदाउट पेन और विदाउट पेपर के। तो यहाँ पे जो 4% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज होगा। जो 4% है यह जो रेट दिया है 1 साल का रेट जो है 100 रुपये पर, अगर मूलधन 100 रुपये है 100 रुपये 4 रुपये जो होता है उसे एसआई मिलता है, यानी जो ब्याज है वह उसे 1 साल का जो ब्याज है वह 4 है। तो 3 साल का ब्याज क्या होगा, तो 3 साल का ब्याज होगा 12। तो हमें 12 की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल जो है 100 रुपये है, मूलधन क्या है 100 रुपये। तो 100 इक्वल टू 2500 करेंगे तो 25 को कटे 25 आ जाएगा। 25 गुणे 12 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 25 गुणे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 सोना 12 24 मतलब 3000 रुपये जो होता है, सॉरी 300 रुपये जो उसका एसआई आ जाएगा। इस क्वेश्चन का मार्क आप विदाउट पेन विदाउट फार्मूले के हेल्प से वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आप लोगों को ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। तो इसका जो रेट दिया है, यह रेट जो दिया है कितना दिया है, 4% जो रेट है, इसका मतलब है 4/100। यह जो है 100 रुपये पे 100 रुपये पे इसे 4 रुपये का क्या है ब्याज मिलता है। यह जो 100 रुपया है क्या है प्रिंसिपल है, यह मूलधन है। और यह जो 4 रुपये मिलता है 1 साल का एसआई है। 1 साल का एसआई 4 है, उसे निकालना है 3 साल का एसआई कितने, 3 साल का ब्याज निकालना है। तो 1 साल के एसआई 4 है तो 3 साल का एसआई कितना होगा, 12 होगा। हमें 12 की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है 12 की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रिंसिपल कितना 100 है और इसमें दिया है 2500 रुपए का। तो 100 को हम 2500 पे इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2500। तो इसको काट लेंगे तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 25 हमें निकालना है कि 12 की वैल्यू, तो 12 गुणे 25 करेंगे तो यह आ जाएगा 300 रुपये एसआई आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर के वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को इसी मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और भी विदाउट फार्मूले की हेल्प से। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यह कहता है कि 4% वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु रुपये 3750 रुपए का निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन और विदाउट पेपर के सॉल्व करेंगे। इसमें 4% प्रति वर्ष जो रेट दिया है, इसका मतलब यह है कि वह प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये पर उसे 4 रुपये का ब्याज मिलता है 1 साल का। तो उसे क्या है 5 साल का ब्याज निकालना है। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 5 × 20, तो ब्याज हो गया 20। तो हमें क्या निकालना है, 20 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो मूलधन जो प्रिंसिपल दिया 3750 रुपए, आप 3750 रुपए है इसको क्या है 100 को इक्वल करेंगे तो यह आ जाएगा 3750 बटा 100 हमें निकालना है।
20 की वैल्यू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, तो यहाँ से काट लेते हैं। अब इसको गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और यह आ जाएगा, और 7 दूना 14, 15, 5 हासिले, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1, 7 आ जाएगा। यही 750 रुपये उसे जो है SI मिलेगा, उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वह क्वेश्चन में विदाउट फॉर्मूले के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। आगे के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो दोस्तों उस वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक को लेकर, मतलब इससे आगे के क्वेश्चन को हम लेकर सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।